नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। कोविड का दौर है, संक्रमण का काल है। ऐसे में प्रिकॉशन के लिए, जागरूक करने के लिए तरह तरह की बातें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कही जाती है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सदर अस्पताल स्थित सीएस के संवाद कक्ष में। यहाँ पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है और वो कार्यशाला सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की ओर से सहयोग से की गई है, जिसके ऑर्गेनाइज जिला स्वास्थ्य समिति जमुई ने किया है। इस कार्यशाला में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात हुई। विषय यह है कि अभी तक हम कोविड को लेकर वयस्कों और बच्चों, बूढ़े और बच्चों को उससे बचाव की उपाय बताते आ रहे थे या उसके बारे में उन्हें जानकारियाँ दी जा रही थी। लेकिन इस वक्त जो बताया गया है वो जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको कोविड से कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमुई के सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी जी। हम बात करते हैं उनसे और जानेंगे क्या क्या इस सेमिनार में बोला गया है। अभी तक कोविड को लेकर बार बार चर्चा हो रही थी कि छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को इससे बहुत बचाना है। आज सर ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित हुई है, इसमें नवजात बच्चे की बात की जा रही है। क्या सर हो रहा है इस कार्यशाला में, क्या क्या आज बताया गया? आज कार्यशाला चल रहा था न्यू बॉर्न केयर पर, और इसमें जहाँ तक डाटा बेस में है कि हमने अभी मीटिंग में या कार्यशाला में ये बात कही कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो होता है, जिसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, ये कोविड में अभी डाटा उपलब्ध नहीं है कि इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है या नहीं होता है। माना अभी नहीं होता है, ऐसा है। और सिर्फ HIV वगैरह में जिस तरह होता है वर्टिकल, उसका दोनों वायरस है, लेकिन कोविड का वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है। अतः न्यू बॉर्न चाइल्ड में कोरोना के समय में, कोरोना का जब मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन ब्रेस्ट मिल्क से नहीं होता है तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, वो कराइए। लेकिन विथ सर्टेन कोरोना का जो है गाइडलाइन के अनुसार कि हम लोग मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, तब इसको कंगारू केयर के रूप में बच्चे को हम लो बर्थ वेट बच्चा जो है उसको हम केयर करेंगे। ये कंगारू केयर सर क्या होता है? कंगारू केयर ये है कि जिस तरह कंगारू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है और उसमें बच्चा जो है उसका 30 से 35 दिन में आ जाता है, पहले हो जाता है, कमज़ोर बच्चा रहता है। तो कंगारू में एक थैला रहता है जिसे मार्सूपियल कहते, बॉडी में ही बना हुआ रहता है। उसमें अपने बच्चे को जो समय से पहले बच्चा आता उसी बैग में रखता। उसी तरह हम लोग कहते हैं कि बच्चे को स्किन टू स्किन, चमड़ा से सटाइए, छाती से छाती लगा के रखिए, डायपर खाली बच्चा को पहनाइए, और उससे ये होगा कि बच्चा माँ का शरीर से सट कर उसके बॉडी का, माँ के बॉडी का टेम्परेचर से बच्चे के बॉडी में भी टेम्परेचर समान होगा, और उसके चलते बच्चे का जो हार्ट रेट रेगुलराइज होगा, सांस लेने में सुविधा होगा। कंगारू केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि माँ ही बच्चे को अपने सीने से लगावे, यानी स्किन टू स्किन और चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट करावे। कोई भी व्यक्ति बच्चे को, चाहे उसके फादर है, रिलेटिव है, कोई भी व्यक्ति बच्चे को जो है अपनी न्यू बॉर्न बेबी जो लो बर्थ वेट है, बिलो 2 kg है, उसको जो है हम लोग जो है कहते हैं कि वो सीने में लगा के रखे, ताकि बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, उसका हार्ट रेट नॉर्मल रहे, उसका श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन नॉर्मल रहे। कोरोना का सर दौर है, जागरूकता सरकार की तरफ से काफ़ी फैलाया जा रहा है, लेकिन अब भी जागरूकता की काफ़ी कमी है। कोविड हो जाने के बाद अगर किसी माँ को कोविड हो जाता है, उसके पास न्यू बॉर्न है, नवजात शिशु है, उसको कैसे बचाएंगे सर कोविड? सर हमने पहले ही कहा कि मदर से ट्रांसमिशन बच्चे में वर्टिकल नहीं होता है, यानी दूध पीने से नहीं होता है। अतः उस पीरियड में भी अगर मदर पॉजिटिव हो
या बच्चा भी पॉजिटिव होता है, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना है विथ नॉर्म्स कि माँ जो है मास्क पहन के रहेगी, हाथ हमेशा जो है साबुन लगाएगी 20 मिनट तक 20 सेकेंड तक, और सैनिटाइजेशन करेगा। जब जब बच्चे को छुएगी, छूने के पहले वो हाथ सफाई और सैनिटाइजेशन करेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सके, वो उसको कराना है, माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। धन्यवाद।